नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, पुराने समय में एक व्यापारी के पास बहुत धन संपत्ति और सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं। हर समय वह तनाव में रहता था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव यात्रा करता था। एक दिन यात्रा करते समय उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में गया। वहां एक संत अकेले रहते थे। व्यापारी ने संत को प्रणाम किया और अपनी परेशानियां बताईं। संत ने कहा कि तुम्हें शांति चाहिए तो तुम कुछ देर यहां बैठकर ध्यान करो। व्यक्ति ने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसके मन में इधर उधर की बातें घूम रही थीं। बहुत कोशिश के बाद भी वह ध्यान नहीं लगा सका। तब उसने संत से कहा कि वह ध्यान नहीं लगा सकता। संत ने उससे कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ, कुछ देर आश्रम में घूमते हैं। व्यापारी संत के साथ चल दिया। आश्रम में वह एक पेड़ को हाथ लगा रहा था। तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया। कांटे की चुभन की वजह से उसे दर्द हो रहा था। संत तुरंत ही आश्रम से एक लेप लेकर आए और उन्होंने व्यक्ति के हाथ पर लगा दिया। संत ने व्यापारी से कहा कि जिस तरह कांटा चुभने से दर्द हो रहा है, ठीक उसी तरह तुम्हारे मन में भी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लालच जैसे कांटे चुभे हुए हैं। जब तक इन कांटों को निकालेगे नहीं, तुम्हें शांति नहीं मिल पाएगी। व्यापारी को संत की बात समझ आ गई और वह उनका शिष्य बन गया। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी इन बुराइयों को दूर कर लिया। अपने धन का उपयोग उसने समाज कल्याण में करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसकी अशांति दूर हो गई। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन के कई ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जिनमें सुखी और सफल जीवन के सूत्र बताए गए हैं। एक दिन रामकृष्ण परमहंस अपने एक शिष्य के साथ नदी किनारे टहल रहे थे। वहां कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। परमहंसा जी ने शिष्य से कहा कि जाल में फंसी इन मछलियों को ध्यान से देखो। शिष्य ने देखा कि जाल में कई मछलियां फंसी हुई हैं। गुरु ने कहा कि इस जाल में 3 तरह की मछलियां हैं। पहली वो जो ये मान चुकी हैं कि अब उनका जीवन समाप्त हो गया है, इस कारण वे प्राण बचाने का प्रयास ही नहीं कर रही हैं। दूसरी मछलियां वे हैं जो बचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तीसरे प्रकार की मछलियां सबसे खास हैं, जो जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं और पूरी शक्ति लगाकर कोशिश कर रही हैं। सिर्फ ये मछलियां ही जाल से बाहर निकलकर अपने प्राण बचा सकती हैं। परमहंस जी ने कहा कि ठीक इसी तरह इंसान भी 3 तरह के होते हैं। पहले वे लोग हैं जिन्होंने दुखों को अपना भाग्य मान लिया है और इसे बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में हार जाते हैं। तीसरे लोग वे हैं जो लगातार प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ही रुकते हैं। अगर हम किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करना चाहिए। प्रयास तब तक करें जब तक कि सफलता ना मिल जाए। अगर प्रयास में कमी रहेगी तो सफलता नहीं मिल पाएगी। जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते हैं, उनका मन हमेशा अशांत रहता है। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव बढ़ता है और व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसका परिणाम ये मिलता है कि परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो हमें सबसे पहले संतुष्टि का भाव लाना होगा। हमें हर परिस्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रहना चाहिए। किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति दिन भर भगवान की भक्ति करते रहता था, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। जो चीजें उसके पास नहीं थीं, उसके लिए वह दुखी रहता था। एक दिन उसके गांव में एक विद्वान संत पहुंचे। वह गरीब भी संत से मिलने पहुंचा और अपनी सभी परेशानियां बता दी। संत ने उस गरीब को एक मंत्र बताया और कहा कि रोज मंत्र का जाप करना। संत की बताई विधि से गरीब व्यक्ति मंत्र जाप करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने भक्त से कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, वर मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। गरीब व्यक्ति भगवान को देखकर हैरान था। वह समझ नहीं सका कि वर में क्या मांगा जाए। उसने भगवान से कहा कि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया आप कल फिर प्रकट हों। भगवान ने कहा कि ठीक है और वे अंतर ध्यान हो गए। अब गरीब व्यक्ति बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा
कि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, घर मांग लेता हूं। कुछ देर बाद उसने सोचा कि मुझे बहुत सारी जमीन जायदाद मांग लेनी चाहिए। कुछ देर बाद सोचा कि मुझे किसी राज्य का राजा बनने का वर मांगना चाहिए। पूरी रात वह ऐसे विचारों की वजह से सो नहीं सका। सुबह हो गई, लेकिन गरीब व्यक्ति यह तय नहीं कर पाया कि उसे वर में क्या मांगना चाहिए। भगवान फिर से उसके सामने प्रकट हुए। भक्त ने कहा कि प्रभु, मुझे सिर्फ यही वर दें कि मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। मैं हर हाल में संतुष्ट रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि तुम अपने से धन संपत्ति भी मांग सकते हो। गरीब व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन धन आने के संकेत मात्र से मेरी नींद उड़ गई। मानसिक तनाव बढ़ने लगा। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मेरी सुख शांति खत्म हो जाए। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। इस कथा की सीख यह है कि जो लोग सुख शांति चाहते हैं उन्हें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। अगर असंतुष्टि रहेगी तो अशांति बनी रहेगी और हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। गांव में रहने वाला एक जवान लड़का पुरानी बुरी यादें ना भूल पाने की आदत से था परेशान और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता था। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया, वह पूरे दिन बस उस एक घटना के बारे में सोचता रहेगा। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती थी। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता या भगवान को, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उसे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण उनके ना तो लोगों से अच्छे संबंध थे, ना ही उसे कोई काम अच्छे से करना आता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उनकी हालत देखकर उनके एक दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि एक जैन गुरु यहां पास के बौद्ध मठ में रहता है, तुम उसके पास जाओ। वह आपकी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बताएंगे। युवा लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और उसे अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठ जाते हैं और मठ के अंदर चला जाता है। मास्टर द्वारा कोई उत्तर दिए बिना उठकर और इस तरह चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठा है। थोड़ी देर बाद वह देखता है गुरु मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी ओर आ रहे हैं। मास्टर आता है और लड़के के पास खड़ा होता है। तब वह लड़का भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर ने लड़के से पूछा, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा प्रश्न है, अगर मैं इस गिलास को कुछ देर तक ऐसे ही पकड़े रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा? अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। लड़के ने कहा। मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं और तुम्हारा हाथ भी मर सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा, तो फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? मास्टर ने पूछा। बहुत देर तक रुके रहने पर लड़के ने उत्तर दिया। मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गिलास नीचे रख दो, लड़के ने कहा। मास्टर ने कहा, बिल्कुल, और जीवन की परेशानियां ऐसी ही हैं। इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखें। तब वे तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। गुरु ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर आप एक ही चीज को पकड़े रहेंगे तो बिल्कुल उस गिलास की तरह इससे आपके जीवन में भी कष्ट आएगा। अगर आज आप अपने अतीत को लेकर बैठे हैं
यह अभी भी आपके हाथ से बाहर होगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पछताओगे। वह व्यक्ति बने जो आप अपने अतीत के लिए बनना चाहते हैं, या यदि आप अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं तो फिर आज से ही वो इंसान बनने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़ेगा। इसलिए चिंता करना बंद करें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि चिंता इंसान को उसके अंतिम संस्कार तक ले जाती है। जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे, तथागत ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैला और कुछ ही देर में तथागत के आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। लोग कई तरह की समस्या लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, हे तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता और गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझाता हूं तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं जानता हूं कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कहीं वह आपको भी कोई गलत बात ना कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने चल दिए। दोपहर का समय था। लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस इतनी सी बात दोहराता रहता था, सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर जब गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को घूरते हुए बोला, किस बात के लिए आपने मुझे यहां बुलाया? अगर आप यह चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया क्या है? धन, जो शरीर के लिए जरूरी है, वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर सकें तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और आगे बढ़िए। युवा लड़के की बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे दोस्त, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह लड़का आग बबूला हो गया और कहने लगा, मुझे आपके भाषण से तो नींद आ रही है, इससे तो अच्छा मैं घर में ही सो रहा था। मैं यहां सिर्फ धन की मदद के लिए आया हूं। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो कहिए, नहीं तो गांव से चले जाइए। तथागत थोड़ी देर शांत रहे। वे समझ रहे थे यह अजीब किस्म का व्यक्ति है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूं और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूं, जिससे न तुम केवल व्यापार वगैरह कर सकोगे, बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम नगर सेठ बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वह लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। राजवैद्य ने कहा कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं, तब वह ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें सोने से तौल देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। यह सुनते ही डर के कारण लड़के ने आंखों पर हाथ रख लिया और जोर से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलवा दूंगा। वह लड़का फिर झन्नाकर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने के चाहे जितने सिक्के मिल जाएं, मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता। मेरी आंखें अनमोल हैं। गौतम बुद्ध ने कहा,
अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना नहीं करेगा। लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य हैं, कृपया आप यह कहना बंद कर दें, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, कोस रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं। आंखें तुम्हारे शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? अगर यह सब मूल है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है, उसकी क्या कीमत है? गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तथागत के चरणों में गिरकर रोने लगा। फिर कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया हूं। गौतम बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वह सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी यह स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अपने शब्दों की ताकत पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब चेहरे पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी बेशकीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारे शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो वे दुनिया बदल देते हैं। इसलिए अपनी जबान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ। आंख, कान, नाक, जबान सबको ट्रेन करो। इंद्रियां बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हैं। इनकी ट्रेनिंग हमको दुखों से पार ले जाएगी। यह ट्रेनिंग कैसे करते हैं? ध्यान से, योग से, प्राणायाम से, विपस्सना से हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को सिखाना शुरू करते हैं। एक ऐसा ही तरीका है जहां आप दो तरह की ब्रीडिंग टेक्निक से लो मोटिवेशन को हाई मोटिवेशन में बदल सकते हो। जब भी आपका काम करने का मन ना करे या जब आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो इन दो टेक्निक्स का प्रयोग कीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।